जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीएचएसएल की फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में बताएंगे विस्तार से आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन मैं अपने इस चैनल पे ले आता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, पहले आपको आना पड़ेगा एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस लिंक पे आने के बाद आपको यहाँ पर ठीक स्क्रॉल करके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप नए हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक आईडी है तो आपको यूजर नेम पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पे आपका पासवर्ड और कैप्चर कोड देकर लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स भरना होगा, जैसे डू यू हैव एनी आधार कार्ड, यानी आपके पास कोई आधार कार्ड है तो आपको येस कर देना होगा। अगर येस करोगे तो उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। उस आधार कार्ड नंबर को आपको वेरीफाई आधार कार्ड नंबर पे फिर से दोहराना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको सीधे नो करके उसके ठीक नीचे टाइप ऑफ आईडी, आप कौन से आईडी देना पसंद करोगे, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, स्कूल, वोटर आईडी कार्ड, वो आपको चूज करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग। आप जिस आईडी को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको उस आईडी का नंबर देना पड़ेगा। 2A पर आपका उस नेम देना पड़ेगा, आपका मैट्रिकुलेशन एडमिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद फिर से आपको वेरीफाइड नेम पे आपको वो नेम दोहराना पड़ेगा। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, यानी आपने कभी भी आपका नेम चेंज किया है, अगर किया है तो आपको यस कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो न्यू नेम है और चेंज नेम है वो आपको यहाँ पर ठीक नीचे डालना पड़ेगा। अगर आपने कभी नेम नहीं चेंज किया है तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद आपका फादर्स नेम पे आपका पिताजी का नेम डाल देना पड़ेगा। फादर्स नेम पे आपका पिताजी का नेम डालना पड़ेगा। वेरीफाई फादर्स नेम पे फादर का नाम यानी पिताजी का नाम फिर से दोहराना पड़ेगा। उसके बाद आपका मदर्स नेम यानी माताजी नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम पे आपका माताजी का नेम फिर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा, डेट, मंथ, ईयर के हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपके वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ पे फिर से वो डेट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10 का जो एग्जामिनेशन डिटेल्स हो यहाँ पर आपको भर देना होगा, जैसे आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो एजुकेशन बोर्ड चूज करने के बाद फिर से आपको एजुकेशन बोर्ड चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना, रोल नंबर शुड बी सेम एंड मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी आपको कोई गलती नहीं करना होगा। जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे हो वही रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपने जो रोल नंबर लिखा वही रोल नंबर आपको वेरीफाई रोल नंबर पे लिखना होगा। आप कौन सी ईयर पास कर चुके हो ये आपको लिखना होगा, जिस ईयर आप पास कर चुके हो आपको लिखना होगा। उसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग के फिर से वो पासिंग ईयर आपको लिखना होगा। आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपके अकॉर्डिंग चूज करना होगा। वेरीफाई जेंडर पे आपको फिर से अकॉर्डिंग वही जेंडर आपको चूज करना होगा। उसके लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कौन सी हायर एजुकेशन तक आप पढ़े हो वो आपको लिखना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना होगा। वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ध्यान रखना, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड होना चाहिए, ये ध्यान से आपको फिल करना होगा। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको फिर से आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिखना होगा। उसके बाद आप कौन सी स्टेट परमानेंट एड्रेस से आते हो, बिलोंग्स करते हो, आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपको सारे एक बार फिर से ध्यान से चेक कर लेना होगा। तो सारे भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिखाएगा प्लीज कंफर्म योर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। आपका द्वारा जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाला गया है वो फिर से चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना होगा, यानी आपने जो डिटेल्स भरा है बेसिक डिटेल्स और सेव हो गया। रजिस्टर इस पोर्टल एंड शुड बी कंप्लीट विद इन 14 डेज, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो आपको 14 डेज के अंदर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करोगे ओके का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक मैसेज गया है उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भर देना होगा। और उसके बाद आपको कैप्चर कोड पर एक कैप्चर कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। तो डिटेल्स भरने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी उनके द्वारा जो पासवर्ड दिया गया है वहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड पे टाइप करना होगा।
आपके अकॉर्डिंग न्यू पासवर्ड आपको लिखना होगा। आप जिस पासवर्ड लिखेंगे वो ध्यान रखना, कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल नंबर और कुछ स्पेशल सिंबल देकर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भरना होगा। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पे फिर से वही पासवर्ड आपको दोहराना होगा। तो दोहराने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट पर जैसे क्लिक करोगे योर पासवर्ड है चेंज सक्सेसफुली, यानी आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया। प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, यानी अपने द्वारा जो पासवर्ड डाला गया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको कैप्चर कोड पर भर देना होगा। तो भरने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर बेसिक डिटेल्स पे ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर आपको एडिट कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आपको आ जाना होगा। सारे आपने जो विस्तार से इंफॉर्मेशन सबमिट किया है वहाँ पर चेक कर लेना, कहीं गलती हो गई एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे सेव पर क्लिक करोगे आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपको कैटेगरी आप SC ST OBC आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। उसके बाद आप वेरीफाई कैटेगरी पर आपका फिर से आपका कास्ट चूज करना होगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है यहाँ पर आपको चूज करना होगा। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, इंडियन ऐसे आपको चूज करना होगा। सिटीजन ऑफ इंडियन आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा, यानी जैसे मोल हो गया, कोई कटने का निशान होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपको येस कर देना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भर देना होगा, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ, हार्ड टू हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी। जैसे आपका अगर कोई है तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके चूज कर देना होगा। अगर नहीं है तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस पे आपको एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद आप कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको चूज कर देना होगा। स्टेट चूज करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। आपका पिन कोड लिखना होगा। प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस कर देना होगा, नहीं तो आप अलग है तो नो। तो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज कर देना होगा। जैसे आप क्लोज करोगे अपने डिक्लेरेशन पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आई एग्री पर क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको एंटर OTP पर आपका एक मोबाइल और ईमेल ID पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपको कैप्चर कोड में वो कैप्चर कोड लिखना होगा। तो कैप्चर कोड और मोबाइल OTP देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। योर रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे आप अकॉर्डिंग देख सकते हैं कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे आपके स्क्रॉल करके ठीक नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपका सेंटर चूज करना होगा। आप कौन से सेंटर चूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना होगा आपका अकॉर्डिंग। उसके बाद सेंटर 2 पर आप कौन सी सेंटर पर आपका एग्जाम देना पसंद करोगे, सेंटर 3 पर चूज करोगे, आपके अकॉर्डिंग चूज कर लेना होगा। उसके बाद मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, आप कौन सी लैंग्वेज पर आपका टाइपिंग देना पसंद करोगे, इंग्लिश और हिंदी। ध्यान रखना इंग्लिश पर आपको 35 और हिंदी पर आपको 30 वर्ड पर मिनट पर आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद वेरीफाई मीडियम लैंग्वेज पर फिर से आपको लैंग्वेज चूज करना होगा। उसके बाद आपको 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट, यानी आपने 10+2 पर आपको स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम था और उसमें आपको मैथ था, यस। उसके बाद आपको वेदर यूर एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको यस कर देना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके ठीक नीचे यू हैव ऑलरेडी ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट इन अवेलेबल बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन के लेना चाहते हो, अगर यस कर चुके हो तो ये आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं करना होगा। वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी, अगर आप डिसेबिलिटी है तो आपको भर देना होगा, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद ये सारे
आपको फिर से अगर आपके अकॉर्डिंग है तो आपको चूज़ करना होगा, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। वेदर सेकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो येस कर देना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। अगर येस करोगे तो उसके बाद का कौन से कास्ट के दौरान जो जो ऑप्शन गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद अगर आपका हायर एजुकेशन, यहाँ पर आपको फिर से चूज़ करना होगा, आपका हायर एजुकेशन क्या है यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद पानी सिक्योरिटी पर आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी हायर एजुकेशन है, इक्विवेलेंट 12 स्टैंडर्ड, यानी आप 12 पास कर चुके हो कि तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अगर आप 12 पास नहीं कर चुके हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना होगा। आपका स्टेटस आप पास है कि या फिर आपको चूज़ करना होगा, या फिर पासिंग आपको चूज़ करना होगा, यहाँ पर आपको फिर लिखना होगा। उसके बाद स्टेट और बोर्ड, कौन सी बोर्ड से आप पास कर चुके हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। चूज़ करने के बाद आपका रोल नंबर लिखना होगा, परसेंटेज लिखना होगा। उसके बाद डू यू हैव एनी वांट टू मेक एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अकॉर्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखना होगा। ध्यान रखना, ठीक नीचे आपको कैटेगरी फोटोग्राफी और सिग्नेचर पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसका साइज 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद वेदर द फोटोग्राफी हैज टेकन आफ्टर 1 नवंबर 2021, यानी आपने जो फोटो डाला है यहाँ पर आपका 1 नवंबर से बाद फोटो खींचा है कि नहीं, यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन पर आप चाहे तो पढ़ सकते नहीं, आई एग्री पर क्लिक करके एक कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो जो भरा है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इसको एक बार फिर से चेक कर लेना। उसके बाद आप चाहे तो एडिट और मॉडिफाई करके फिर से कोई भूल हो गया तो आपको एरर करेक्शन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, यानी अगर आप ओके कर देते हो तो उसके बाद आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी इंफॉर्मेशन को फिर से एडिट नहीं कर सकते हो। तो एक बार फिर से चेक कर लेना। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। ऐसे आप ओके पर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन हैज बीन पर्सनली एक्सेप्टेड, यानी आपका जो फॉर्म है वो फिलअप कर चुके हो। उसके बाद आप चाहे तो आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जाकर एक पिन भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को कैसी लगी बताना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।